वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी वसंत का दूसरा पार्ट, लाख की चूड़ियाँ। लेखक यहाँ अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सारे गांव में बदलू बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने में सबसे बड़ा चाव यही होता था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी रंग बिरंगी लाख की गोलियां होती। किसी भी बच्चे का मन मोह सकती हैं ये लाख की गोलियां। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं बदलू मामा की जगह उसे बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे काका कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था। सहन होता है आंगन, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपने काम को किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, क्योंकि लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए लाख को पिघलाना बहुत आवश्यक होता है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाखें के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलानुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती थीं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब तक एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात ही उनको रंग करता था, यानी उनमें रंग भरता था। बदलू ये कार्य सदा से ही एक मछिए पर बैठकर, यानी जो एक स्टूल होता है उस पर बैठ के किया करता था। बहुत पुरानी थी वो मछिया। बगल में ही उसका हुक्का भी रखा रहता था, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। मैं अक्सर दोपहर में बदलू के पास चला जाया करता। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगवा देता, जिस पर मैं बैठ पाता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4 से 6 जोड़े चूड़ियों के बनाता, और जब वह पूरा जोड़ा बना लेता तो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण, यानी कुछ समय के लिए चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू होती है जिसकी नई नई शादी होने वाली हो। बदलू मनिहार था। मनिहार होता है जो चूड़ियाँ बनाता है, उसे मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी जो पूर्वजों के समय से चला आ रहा हो, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। वो चूड़ियों के बदले उनसे पैसे ना लेकर अनाज लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर कुछ अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पे वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही होता है चूड़ियाँ। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर वो बिगड़ गया था, और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। लोहे मतलब बहुत कठिनाई होना। विवाह के में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। ये सब शगुन होता है, इसलिए चूड़ियाँ देने के बदले वो उनसे ये सब लेता था। उसका हक था ये। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उस कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में, और कभी शहर के जीवन के बारे में मुझसे बातें करता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात तो अलग है लल्ला। वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। मर्द यानी पति। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ कहाँ पहन पाएंगी, पहनेंगी तो मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता।
खातिर करना यानी मेहमान नवाजी करना। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ 2-4 आम खा के आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था लगभग रोज़ ही वह मुझे 1 या 2 गोलियाँ बना कर देता। मुझे वो रंग बिरंगी गोलियाँ बहुत पसंद थीं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था। बहुधा होता है अक्सर, और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी का दूर शहर में तबादला यानी बदली हो गई थी। एक जगह से दूसरी जगह जाने को तबादला कहते हैं। और एक लंबी अवधि तक यानी लंबे समय तक मैं अपने मामा के गांव पर नहीं जा सका। तब तक 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो मैं इतना बड़ा हो गया था कि लाख की गोलियों को मैं भूल गया था। मेरी उनमें कोई रुचि ही नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी मैं कई दिनों तक बदलू के पास नहीं गया। मेरा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। उनके हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखीं। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह थी कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूट गईं, उसकी कलाई में घुस गईं, उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पे नहीं थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर बैठा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी तरफ नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, उसके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने उसे अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुपचाप रहा, मानो अपनी स्मृति पलटकर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिनों बाद गांव आए। उसे याद आ गया था और उन्होंने मुझे लल्ला कहकर पुकारा। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। फिर कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मछिया दिखाई पड़ी और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने उनसे पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल पहले बंद हो गया। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो मैं बनाऊँ। गांव गांव में तो कांच की चूड़ियों का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने उनसे कहा। नाजुक तो होता है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसके शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं क्योंकि वह बूढ़ा हो चला था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छुपी है। व्यथा यानी परेशानी। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ कट गए। कितने हाथ कट गए का मतलब कितने लोगों का व्यवसाय जो है छिन गया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने विषय को बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मेरी तरफ होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद आ गए जब वह मेरी मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल पहले मैंने उसे बेच दी, कहाँ से खिलाता पिलाता। इतने में रज्जो यानी उसकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत सारे हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक वक्त में खा जाता था, यानी एक समय में मैं इससे 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी,
लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना, यानी जिनका रंग सिंदूरी हो। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ पर तैयार हुए हैं। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजलि होता है कि दोनों हाथों को जोड़ो तो अंजलि बन जाती है। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर पड़ी। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने मुझको दे रहे थे, 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाता। तो ये कहानी हो गई। चलिए इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कहानी से पहला प्रश्न, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो उत्तर है, लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला एक कारीगर रहता था जिसका नाम बदलू था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। इसीलिए लेखक को अपने मामा के गांव जाने का बहुत चाव था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहते थे। इसी कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर उसे बदलू काका कहा करता था। प्रश्न 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि कोई एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देकर लिया जाता है। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते, वस्तु के बदले वस्तु ही लौटा दी जाती है और विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। प्रश्न 3, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए गए? पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो उत्तर है, लेखक ने उन कारीगरों की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं को अपना जीवन यापन करते थे। आज के मशीनी युग में उन कारीगरों के हाथ काट दिए गए, मानो उनसे उनकी रोजी रोटी छीन ली गई। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। पैतृक यानी जो इनके पूर्वजों का काम था। उन्होंने इसके अलावा कुछ और सीखा ही नहीं था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इसी कला से अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, परंतु मशीनी युग की वजह से उनकी रोजी रोटी छीन ली गई थी। वहीं दूसरी ओर इन बेशकीमती कलाओं का भी अंत कर दिया गया था। इसी कारण इसे मशीनी युग में हाथ काट दिए गए हैं। इस पंक्ति का यही अर्थ है। प्रश्न 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? उत्तर, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ गया। अपने व्यवसाय की दुर्दशा बदलू के मन ही मन कचोटती थी। यह व्यथा लेखक से छुपी न रह सकी। प्रश्न 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो उत्तर है, मशीनी युग से बदलू का व्यवसाय बंद हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया। उसके माथे और हाथों पर नसें उभर आईं और वह बीमार रहने लगा। तो ये प्रश्न उत्तर हो गए, कहानी हो गई। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।